हिप हॉप म्यूजिक का एक ऐसा जॉनर है जो बाकी म्यूजिक जॉनर से काफी यंग है और फिलहाल सबसे पॉपुलर भी है। हिप हॉप को हम सिर्फ ऐसे म्यूजिक जॉनर ही नहीं देख सकते बल्कि ये एक कल्चर है। अगर हम स्पेसिफिकली रैप की बात करें तो हम सब जानते हैं अपने इंडिया में अभी जो रैप और रैपर्स की वेव आई है, डेफिनेटली सीन काफी ऊपर जाएगा इससे। लेकिन हमें इतिहास भी जानना जरूरी है कि कौन सा रैपर कब ब्लो अप हुआ था। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा जिन आर्टिस्ट को हम लेजेंड्स मानते हैं लाइक टूपाक, एमिनम, लिल वेन, ये सब कब थे अपने प्राइम में। वेल यूएस वगैरह के मुकाबले इंडिया में काफी सालों बाद हिप हॉप ब्लो अप हुआ था। सो हमें बैक इन द डेज में कौन से रैपर्स मचा रहे थे वो जानना होगा, क्योंकि जो लेजेंडरी आर्टिस्ट के गाने आज हम सुनते हैं वो गाने एक्चुअली रिलीज हुए थे जब हम 3 या 4 साल के थे। इनफैक्ट हम में से कुछ लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। सो लेट्स सी बेस्ट रैपर ऑफ द ईयर कौन कौन थे यूएस में, और उसके बाद हम इंडियन सीन पे भी बात करेंगे कौन सा रैपर ब्लो अप हुआ था हर साल के हिसाब से। सो इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग एपिसोड जहां पे हमें जानने को मिलेगा 1996 से लेके 2022 तक के बेस्ट रैपर ऑफ द ईयर, और ये भी मैं बताऊंगा क्यों थे उस साल वो आर्टिस्ट टॉप पे। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेस्ट रैपर ऑफ द ईयर 1996 से लेके 2022 तक। चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। ड्रिप कल्चर, ज्वेलरी कल्चर, कैप कल्चर से लेके ब्लड एंड क्रिप गैंग पे तक हमने वीडियो बनाया है। सो सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखाना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले चेक दिस आउट। भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, क्यों सबसे उठा, सबसे उठा, सबसे उठा, हाँ क्यों मैं झुका, क्यों मैं झुका, क्यों मैं रुका, चल तू बता। भरोसा मेरा, भरोसा तेरा, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा, क्यों सबसे उठा, सबसे उठा, सबसे उठा, हाँ। यह है अपने भाई रास्ता मस्तान का गाना भरोसा। भाई बहुत सिक आर्टिस्ट है और 2 साल पहले ये काम था भाई का, तो सोच लो आने वाले टाइम में भाई कैसे लेवल अप करने वाले हैं। सो सब लोग भाई को सपोर्ट करना और भाई के गाने में सेक्टर एक्स की तरफ से प्यार जरूर दिखाना कमेंट्स में। 1990 के शुरुआत में NWA का राज था पूरे रैप म्यूजिक में। देन उसके बाद आइस क्यूब का दौर था NWA से अलग होके। फिर डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग वगैरह ने गेम को लॉक कर रखा था। एंड अपनी कहानी शुरू होती है एक्चुअली 1996 से। 1996 डेफिनेटली पाक का दौर था। पाक ऑल आइज ऑन मी एल्बम की वजह से काफी सक्सेस में थे, प्लस ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट का जो भसड़ हुआ था उससे पाक पे काफी लाइमलाइट था। और हम कह सकते हैं 1996 डेफिनेटली पाक का ही समय था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाक की डेथ हो जाती है उसी साल। अब चलते हैं 1997 पे। पाक के डेथ के बाद सिर्फ एक ही आर्टिस्ट था जो पाक को टक्कर दे सकता था। यस, इट्स द नोटोरियस B.I.G उर्फ बिगी। 1994 में बिगी की एल्बम रेडी टू डाई रिलीज हुआ था और ये एक सक्सेसफुल एल्बम था उनके लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली 1997 में, यानी जिस ईयर वो एक्चुअली ब्लू अप हुए और अप फ्रंट लेवल में आए, उसी साल उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर बिगी की पूरी कहानी जाननी है आप लोगों को तो बिगी के ऊपर हमने बायोग्राफी बनाया है, आप चेक कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं 1998 की तरफ। 1998 में एक लेजेंडरी रैपर ब्लू अप हुए थे इंटरनेशनली अपने 3rd स्टूडियो एल्बम से, और उस एल्बम का नाम था वॉल्यूम 2 हार्ड नॉक लाइफ। यस, वो थे द Jay-Z। Jay-Z ऐसे एक आर्टिस्ट है जो 90s से लेके अब तक टॉप पर है और इवन कई सारे बड़े रैपर्स के लिए इंस्पिरेशन भी है। Jay-Z हिप हॉप के वन ऑफ द रिचेस्ट रैपर्स में से एक है, इसलिए ही Jay-Z की इतनी रेस्पेक्ट है क्योंकि वो इतने टाइम से गेम में टिके हुए हैं और इवन टॉप लिस्ट में भी आते हैं। अब है साल 1999। इट्स 1999 एंड इट्स आवर टाइम टू शाइन, एक ग्रुप ने बोला था, और उस साल वो शाइन भी कर रहे थे। और इस ग्रुप में थे लिल वेन, जुवेनाइल, टर्क और बीजी, और इस ग्रुप का नाम था द हॉट बॉयज। हॉट बॉयज के आने से पहले जो भी रैप ग्रुप थे जैसे NWA वगैरह, वो बात करते थे गन्स, गैंग्स और हुड के बारे में, लेकिन हॉट बॉयज ने सिर्फ इन सभी चीजों के बारे में ही नहीं बोला, बल्कि हॉट बॉयज ने फास्ट कार्स, टैटूज, बिचेस, इन सब के बारे
बारे में भी रैप किया एंड एक नई दिशा दी रैप ग्रुप को एंड फुली फ्रेश साउंड लेके आए थे डीजे मैनी फ्रेश के प्रोडक्शन में। हॉट बॉयज को केवल लोग सुनते ही नहीं थे बल्कि उनके गानों पर लोग डांस करते थे, एंजॉय करते थे और काफी पॉपुलर हो चुके थे ये लोग ऐसे ग्रुप। लेकिन हाँ, इसमें से एक मेंबर आगे जाके धूम मचाने वाला था। खैर वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं 2000 की ओर। साल है 2000, एक नई सेंचुरी की शुरुआत। तो एक नया आर्टिस्ट आता है सीन में जो ब्लैक नहीं था बाकी मेन स्ट्रीम रैपर्स की तरह। वो आया था सीन में अपने टैलेंट के दम पे और उसके आर्ट को दुनिया सलाम करती है। वेल गेस करो वो कौन है। हाय माय नेम इज यस इट्स एमिनेम। द स्लिम शेडी एलपी और मार्शल मैथर्स एलपी से एमिनेम ने अपना एक ऐसा वर्चस्व बना लिया था सीन में कि सिर्फ रैप म्यूजिक सुनने वाले ही नहीं बल्कि जो हिप हॉप नहीं भी सुनते वो लोग भी एमिनेम को सुनने लग गए और इस तरह काफी वाइड ऑडियंस तक रैप फैला। 2001 में फिर से टॉप पे आते हैं हो एके जेजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्बम द ब्लूप्रिंट से। ब्लूप्रिंट को आज भी क्लासिक करार किया जाता है हिप हॉप म्यूजिक में। 2002 में वापस आते हैं स्लिम शेडी अपने एल्बम द एमिनेम शो से और उस साल फिर से वही टॉप पे रहते हैं। जाहिर सी बात है कॉज द एमिनेम शो बहुत हार्ड एल्बम है एमिनेम का। 2003 ऐसा एक साल था जहां पे राज किया था मेरे फेवरेट आर्टिस्ट ने। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, यस इट्स 50 सेंट। अपने एल्बम गेट रिच और डाई ट्राइंग से जो धूम मचाया था 50 ने, शायद ही कोई अपने फर्स्ट एल्बम से ऐसा कुछ कर पाया होगा, नो कैप। बट अनफॉर्चुनेटली 50 को ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला उस साल और इसको लेके एमिनेम ने अपनी नाराजगी जताई है अपने एक इंटरव्यू में खुल के। I watched 50, same shit. 50 did not win Best New Artist at the Grammys. There was nothing bigger than. My first album didn't do it. I never saw someone's first album and the wave happen like he had. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमिनेम खुद बोल रहे हैं कि 50 सेंट ने अपने पहले एल्बम से जो इम्पैक्ट किया था वो काफ़ी ह्यूज था और उनसे बड़ा शायद ही कोई आर्टिस्ट था उस टाइम। तो साल है अब 2004। जैसा मैंने आपको बोला था हॉट बॉयज क्रू में से एक बंदा धूम मचाएगा और 2004 में उसका टाइम चालू हो गया था। यस इट्स लिल वेन। लिल वेन ने अपने कार्टर सीरीज की फर्स्ट एल्बम द कार्टर लॉन्च किया था उस साल और फिर जो राज किया है लिल वेन ने वो अभी आप आगे समझ जाओगे। ऐसा राज किया कि 2005 में टॉप रैपर थे लिल वेन, 2006 में लिल वेन, मतलब 2004, 5 और 6 तीनों लगातार लिल वेन के थे। इन तीनों सालों में लिल वेन ने ड्रॉप किया था द प्रीफिक्स, द ड्रॉट 2, कार्टर 2 और इवन डेडिकेशन 1 एंड 2। इतना मटेरियल की ऑडियंस को उन्हें अब्सॉर्ब करने में आने वाले कई साल लग गए और 2004 के ऑनरेबल मेंशंस में है एकॉन और 2005 के ऑनरेबल मेंशंस में है टी पेन। दोनों काफ़ी हिट हुए थे उस टाइम। अब चलते हैं 2007 की ओर और 2007 में टॉप पे थे कान्ये वेस्ट। इस साल एक नया साउंड लेके आए हिप हॉप में कान्ये अपने एल्बम ग्रेजुएशन से और नेक्स्ट लेवल पे सेट कर दिया पूरे गेम को। 2008 इस साल फिर से लिल वेन वापस टॉप पे आते हैं अपने एल्बम कार्टर 3 से और इवन ग्रैमी अवार्ड भी मिलता है इसके लिए उन्हें। लिल वेन रूल्ड, ओजी लेजेंड, क्या ही बोले। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2009 लिल वेन, 2010 फिर से लिल वेन। इन तीनों सालों में लिल वेन ने ड्रॉप किया कार्टर 3 के बाद रीबर्थ, आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग, डेडिकेशन 3 और नो सीलिंग्स। और ये सारे म्यूजिक अपने वक्त से आगे थे। ऑटो ट्यून से लेके रॉक म्यूजिक सब में लिल वेन ने हाथ आजमाया था। लिविंग लेजेंड फॉर ए रीजन। 2011 में जो बेस्ट रैपर थे उनको लिल वेन ही लेके आए थे और वो थे ड्रीजी ड्रेक। ड्रेक ने ड्रॉप किया था अपना एल्बम टेक केयर और एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी जहां पे रैप और सिंगिंग का एक ब्लेंड था और टेक केयर एल्बम नंबर 1 स्पॉट पे डेब्यू हुआ बिलबोर्ड पे। ड्रेक आज भी थैंकफुल है वेन के लिए कि जो रिस्क लेके वेन ने चांस दिया था ड्रेक, निकी मिनाज वगैरह को, वो स्पीचलेस है। $30,000 that I was able to bring home to my mother. And that changed the next like 6 months for us. You're the most important man to each and every one of us. The most selfless man on planet Earth. To find all these people from across the motherfucking world, bring us all together, give us all a shot. This is me, by the way. I'm your son. Look at this. 2012 ये साल था लिरिकल गोट केंड्रिक लमार का।
गुड किड मैड सिटी, एक और क्लासिक हिप हॉप एल्बम। एंड केंड्रिक के साथ ऑनरेबल मेंशंस में है सोसा एके चीफ कीफ, बिकॉज वो भी काफ़ी हाइप में थे उस साल। 2013 फिर से रूल किया लिल वेन और ड्रेक ने ड्रॉप किया नथिंग वाज द सेम। लिल वेन ने ड्रॉप किया आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग 2। लिल वेन नो डाउट टॉप डॉग। 2014 पे आते हैं जहां पे रूल करते हैं जे कोल, जिन्होंने ड्रॉप किया था 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव। बड़ा एल्बम, इंटरनेशनल हाइप थी और मेरे होमी रोहित ने पहली बार मुझे जे कोल के म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाया था, शाउट आउट टू हिम। और ऑनरेबल मेंशंस में है YG जो काफ़ी हिट थे उस साल। 2015 साल था फ्यूचर का, जहां पे वो सही में फ्यूचर के साउंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को। शुरू में काफ़ी हेट मिला था उनको, बट अब फ्यूचर को लोग गोट मानते हैं। 2016 में एक ही नाम हाइप में था और वो था यंग थग। बंदा क्या बोल रहा है किसी के समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इट वाज द प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ मम्बल रैप। 2017 में मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट XXXTentacion ने धूम मचा रखी थी और ये सब आप जानते ही हो, रेस्ट इन पीस एक्स। 2018 में एक और धांसू आर्टिस्ट टॉप पे थे और वो थे जूस वर्ल्ड, नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट, गॉन टू सून। और ऑनरेबल मेंशंस में है ट्रैविस स्कॉट, बिकॉज ट्रैविस ने भी काफ़ी हाइप बटोरी थी उस साल। अब हम बात करते हैं 2019 की, तो ये साल था DaBaby का और ऑनरेबल मेंशंस में है NBA यंग बॉय। 2020 में टॉप पे थे रॉडी रिच और द बॉक्स गाने से वो काफ़ी हाइप में थे और ऑनरेबल मेंशंस में है लिल बेबी एंड गना। 2021 में NBA यंग बॉय अगेन और साथ ही जे कोल एंड नैव। 2022 चल रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लगता है इस साल कौन सा आर्टिस्ट टॉप पे है इंटरनेशनल सीन में। जहां तक मुझे लग रहा है इट्स लिल बेबी, बाकी और भी आर्टिस्ट है, लेट्स डिस्कस दिस इन कमेंट्स। तो अब हम बढ़ते हैं इंडियन आर्टिस्ट की ओर कि कौन से इंडियन आर्टिस्ट ने राज किया था हर साल। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में हिप हॉप बाहर के मुकाबले काफी लेट आया है, बट लेट 90s में बाबा सिगल मचा रहे थे विथ हिज सॉन्ग्स लाइक ठंडा ठंडा पानी एंड ऑल। एंड उसके कई साल बाद बोहेमिया पाजी ने इंटरनेशनल सीन में देसी हिप हॉप का परचम लहराया था एंड इससे काफी सारे देसी आर्टिस्ट भी इंस्पायर हुए थे। धीरे धीरे अपने एशियन कंट्रीज में भी हिप हॉप इवॉल्व होने लगा एंड उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में आर्टिस्ट ब्लू अप होना चालू हुए थे आफ्टर द एंट्री ऑफ यो यो हनी सिंह। एंड पाकिस्तान और नेपाल की बात की जाए तो फिर पाकिस्तान में बिली एक्स, आदिल ओमार जैसे रैपर्स सीन क्रिएट कर रहे थे। फिर नेपाल की बात की जाए तो इट वाज डेफिनेटली द लेजेंड यामाबुदा, नो डाउट। तो इंडिया में एक टिपिकल बॉलीवुड का दौर था, उसको ब्रेक किया था हनी सिंह ने 2011 में विथ हिज एल्बम इंटरनेशनल विलेजर। 2011, 2012, 2013 फुल फ्लैश राज किया था हनी सिंह ने और कोई आर्टिस्ट इवन आज तक उस लेवल में ब्लू अप नहीं हुआ। वो तो ब्लूटूथ का दौर था, वरना ऐसा कोई गाना नहीं होता जिसमें रिकॉर्ड तोड़ व्यूज नहीं आते। मीनवाइल अंडरग्राउंड रैप की बात करें तो इट वाज ब्रोदावी हु ड्रॉप्ड आत्मा रामा और बवाल मचा दिया था उन्होंने उस गाने से। इवन आज भी वो गाने को टॉप 10 इंडियन क्लासिक रैप सॉन्ग्स में काउंट कर सकते हैं। मीनवाइल ऑनरेबल मेंशंस में है ओजी, सिकंदर कालों, देसी बीम, प्रधान, अच्छा इन द मलयालम रैपर एंड ऑफ कोर्स माफिया मुंडीर क्रू। और 2011 में मैंने पहली बार अपना फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ रैप डाला था यूट्यूब में एंड तब इवन मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं था। थैंक्स टू माय होमी हिमांशु जो मुझे गाने रिकॉर्ड करने के लिए अपना कीपैड वाला फ़ोन देता था। शाउट आउट टू हिम एंड मच लव टू हिम। एंड ये कुछ 8th क्लास की बात है एंड यस काफ़ी टाइम से अपन गेम में है। फिर है ईयर 2014 जहां पे कम अप करते हैं ग्रैंड वे में प्रॉपर रैप के साथ विद कॉमर्शियल सक्सेस नन अदर देन रफ्तार विथ हिज सॉन्ग स्वैग मेरा देसी। इमेंस हाइप और तब मैं 11th में था और आज भी रफ्तार भाई का वर्स याद है मुझे उस गाने का। 2015 में एरा चालू होता है बादशाह का विथ हिज सोलो सक्सेस ऑफ द सॉन्ग्स लाइक डीजे वाले बाबू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम अंडरग्राउंड से उठ के रेवोल्यूशन क्रिएट किया डिवाइन एंड नेजी ने। 2016 में इट वाज इक्का रूल्ड विथ हिज सॉन्ग हाफ विंडो डाउन एंड क्या ही प्रोडक्शन था डॉक्टर ज़्यूस का। 2017 द लेजेंड यंग ओजी सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने सो हाई गाने से तबाही मचा दिया था और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। रेस्ट इन पीस टू द गोट। अब है 2018, ये साल था इंडियाज बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमिवे बंटाई का विथ हिज ट्रैक समझ में आया क्या। डिस वाज स्ट्रेट ऑन द पॉइंट एंड ये कुछ ऐसे डिस ट्रैक्स में से है जो पब्लिक को बिना देखे याद है। फिर है 2019
MC स्टैन टॉप पे आए और ह्यूज नंबर्स में फैंस इंक्रीज हुए स्टैनी के, और इस साल लोग काफ़ी रिलेट होने लगे थे MC स्टैन से। 2020 में कृष्णा एंड 47 लेवल अप करते हैं फुल फ्लैश में, और दोनों ही नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट है एज वी ऑल नो। ओके, सो अब है 2021। एक ही नाम सबकी जुबान पे था, AP डिलॉन। ब्राउन मुंडे ने टेक ओवर कर लिया था पूरा देसी सिनारियो। और ऑनरेबल मेंशंस में है ऑफ कोर्स शुभ, जो वी रोलिन से लेके बॉलर तक बैक टू बैक स्मैश कर रहे हैं, एंड ही इज गोना बी अ टफ कंपटीशन फॉर दिस ईयर एज वेल। सो अब है 2022 और इस साल काफी रैपर्स बूम कर रहे हैं, और MC स्टैन से लेके पैराडॉक्स तक सब एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है अब तक का सबसे बेस्ट रैप आर्टिस्ट इस साल। और कुछ आर्टिस्टों को मैं मेंशन कर रहा हूँ, इन पे भी नजर रखना, ये लोग कभी भी बूम हो सकते हैं सीन में। जैसे जेफरिक, एक बहुत ही सिक आर्टिस्ट एंड अनमैचेबल प्रोड्यूसर। फिर है कार्टर, ही इज लाइक द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप। बीदीप, सिक आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली, जिनके साथ तुम्हारे भाई का गाना भी आने वाला है। देन है वाजिर पडर, जोना सांधू, आज़ाद एंड कई सारे अपने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो पॉप अप कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं सीन में। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जो आर्टिस्ट का नाम नहीं है वो मचाए नहीं, बहुत सारे खतरनाक आर्टिस्ट है, बट इसमें वही आर्टिस्ट अपफ्रंटली आए हैं जो उस साल मचा रहे थे। एंड मच लव एंड सपोर्ट टू एवरी आर्टिस्ट आउट देयर, कीप मेकिंग म्यूजिक एंड मेक द सीन प्राउड। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो अबाउट द बेस्ट रैपर ऑफ द ईयर फ्रॉम 1996 टू 2022। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना, एंड अपने भाई रास्ता मस्तान का गाना भरोसा स्ट्रीम करना एंड सपोर्ट करना भाई के हसल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।